आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करेंगे वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, भारत का प्रोजेक्ट चीता हुआ सफल। विधानसभा के 7वें सत्र की कार्यवाही का आज अंतिम दिन, होगा महत्वपूर्ण कामकाज। और प्रदेश में ठंड का दौर जारी, तापमान हुआ स्थिर। अब समाचार विस्तार से। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर स्वयं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं भारत यात्रा से पहले एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में पुतिन ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक्सलेंसी इकोनॉमिक साइड पर हम पिछले महीने मॉस्को में हुए इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26th मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। एक्सलेंसी, हम 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह आज पूरा हुआ है और यह लीडर्स समिट दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद, गांधीनगर, वावथराद और बनासकांठा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके अहमदाबाद नगर निगम के कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं और जन सुविधा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने की भी संभावना है। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के 7वें सत्र की कार्यवाही के अंतिम दिन महत्वपूर्ण कामकाज होगा। इस शीतकालीन सत्र की दैनिक कार्यसूची के अनुसार आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कई महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा अपेक्षित है। कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नोत्तर काल से होगी। सदन में नियम 138(1) के तहत कुल 13 विषयों पर ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लगाई गई हैं। इनमें स्वास्थ्य से जुड़े 2 गंभीर मामले छाए रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों के अनुरूप श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के पुनर्स्थापन को नई दिशा मिली है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कूनो नेशनल पार्क में कहीं, जब उन्होंने मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में छोड़ा। हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं और ये श्योपुर कुन्नो तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन रहा है। ऐसे में धीरे धीरे करके यही पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 33वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और किसान केंद्रित होना चाहिए, जिसमें किसानों को समय पर सब्सिडी मिले और इस बारे में उन्हें कोई शिकायत न हो। उन्होंने किसानों के हित में जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए विशेष उपाय विकसित करने पर जोर दिया, ताकि उनका जीवन काल बढ़ाकर किसानों का नुकसान रोका जा सके। भोपाल में हृदय दृश्यम का 8वां संस्करण आज से 7 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बार खास बात यह है कि हृदय दृश्यम भोपाल में 3 स्थानों पर आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात कलाकारों की संगीत सभाएं होंगी और रंगारंग बैंड की प्रस्तुति भी होगी। राज्य के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि हृदय दृश्यम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि वह अनुभूति है जो ताल, स्वर, रंग और परंपरा के संगम से हृदय को स्पंदित करती है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, संगीत परंपरा और कलात्मक चेतना का एक अनोखा उत्सव है।
महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि कला, इतिहास और विरासत के बीच बनने वाला भावनात्मक सेतु है। इस समारोह का उद्देश्य केवल उत्कृष्ट संगीत प्रस्तुत करना नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक धड़कन को अनुभूत कराना है जो हमारी लोक संस्कृति और शास्त्रीय परंपराओं में निरंतर प्रवाहित होती है। यह उत्सव आज अपने आप में एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। निर्वाचन नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत भोपाल की 7 विधानसभाओं में से बैरसिया विधानसभा में कुल डिजिटलाइजेशन का काम 100% पूरा हो गया है। एक महीने में यहां कुल 2,53,922 वोटर्स के फॉर्म डिजिटलाइज किए गए। इस उपलब्धि के बाद यहां काम कर रहे BLO को शिकारे की सैर कराई गई। इससे पहले सभी BLO को कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया गया। वहीं हुजूर में 88% और भोपाल उत्तर में 85% डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 6 दिसंबर शनिवार को भोपाल जिले की 3 विधानसभा क्रमांक 150, 153 और 155 में SIR का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं बड़वानी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जयति सिंह ने निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण में 100% डिजिटलाइजेशन समय सीमा में पूर्ण करने पर सभी को धन्यवाद और बधाई दी है। SIR का काम हमारे जिले में 100% गुणवत्ता के साथ में पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य को समय सीमा में करने के लिए मैं सभी ERO, AERO, BLO सुपरवाइजर, BLO के जो सहयोगी दल थे जिसमें महिला बाल विकास, हमारी नगर पालिका, हमारे अन्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, इसके अतिरिक्त अन्य विभागीय अधिकारी जो इसमें लगे थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद के पूरे प्रयासों से काम समाप्त हो गया है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में ठंड का दौर चल रहा है और 24 घंटों के दौरान लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा। शहडोल जिले के कल्याणपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 6.6 डिग्री पर पहुंच गया। आज भी प्रदेश में मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना है और कहीं भी शीतलहर की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इस मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि जिन खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो वहां रबी की फसलें जैसे गेहूं, चना, मसूर, सरसों और मटर की बुआई की जानी चाहिए। साथ ही फसलों में हल्की सिंचाई करने का यह सबसे उपयुक्त समय है। 1 जनवरी 2026 से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू की जा रही है। भोपाल रीवा एक्सप्रेस अब रात 11:05 की बजाय 11 बजे प्रस्थान करेगी। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस अब शाम 4:55 की बजाय 4:40 पर प्रस्थान करेगी और भोपाल डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस शाम 5 बजे के बजाय शाम 5:10 पर प्रस्थान करेगी। वहीं रानी कमलापति रीवा एक्सप्रेस अब 5 मिनट पहले यानी सुबह 7:55 पर पहुंचेगी, जबकि ट्रेन संख्या 12149 और 12150 पुणे सुपौल पुणे एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 11401 और 11402 कर दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में वीर जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस के अवसर पर कल उनकी जन्मस्थली ग्राम बड़ौदा अहीर में मेले का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में चाइनीज मांझे का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एम्स भोपाल ने अपने जन स्वास्थ्य उन्मुख प्रयासों और सुरक्षित औषधि के उपयोग के प्रति समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रायसेन के भोजपुर में जागरूकता अभियान आयोजित किया। 6वीं में प्रवेश के लिए डिंडोरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा शनिवार 13 दिसंबर 2025 को जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बालिकाओं और महिलाओं की उन्नति में चुनौतियों और बाधाओं के समाधान के लिए विदिशा में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला कोषालय झाबुआ में 18 दिसंबर 2025 को GPF, गुमशुदा और अन्य लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। बैतूल की पारंपरिक शिल्पकला भरेवा कला को GI टैग मिलने पर शिल्प कलाकार बलदेव बाघमारे ने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और असली भरेवा कला की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। गुना प्रशासन ने जानकारी दी है कि जिले में भविष्य में उर्वरक के वितरण के लिए ई-टोकन व्यवस्था लागू की जा रही है। और प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त डॉक्टर उमाशंकर पचौरी आज खंडवा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आवेदकों की लंबित शिकायतों का निराकरण करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।